अच्छा, यहाँ तक हमने लेयर स्टाइल्स को भी हमने इन डिटेल पढ़ लिया। इसको वापसी हम वाइट कर देते हैं, शिफ्ट F5। ठीक। अच्छा, अगेन अब इस लेयर 6 में से मैं अगेन, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो रीजन है इसको मैं अगेन स्प्लिट कर दूँ, मैं सेपरेट कर दूँ, तो उसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। मैंने सिलेक्शन कर ली, मूव कर लेता हूँ अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं सिंपली जस्ट मैं कीबोर्ड से कीज़ को प्रेस कर रहा हूँ ना, होल्ड करके रखा है अगर मैंने लेफ़्ट को, तो बहुत ही आराम आराम से वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैंने शिफ्ट को साथ में होल्ड किया है और तब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ तो ये स्पीड से शिफ्ट होगा। ठीक है, तो शिफ्ट का एक दूसरा पर्पज़ ये भी यहाँ पर आता है। शिफ्ट को होल्ड करके मूव करेंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, और शिफ्ट को छोड़ के मूव करेंगे तो बहुत ही स्लो स्लो मूव करेगा। ठीक, तो ये वाला पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। सिंपली इसको लेयर विया कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सेपरेट लेयर आ चुकी है, यहाँ राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लिया तो मेरे पास एक और लेयर आ गई। मूव टू सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से मूव करवा दिया तो मेरे पास 3 सर्कल्स आ चुके हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर मूव कर लेता हूँ। तीनों को मैं साइज़ रिड्यूस कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को इस क्लास में नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। लेकिन बहरहाल इनका साइज़ मैंने रिड्यूस कर लिया। मेरे पास 3 सर्कल्स हैं। ठीक, मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक, तो हमने सिंपली तीनों सर्कल्स को हमने इस तरीके से अलग अलग पोजीशन पर ये मौजूद हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ तीनों सर्कल्स आपस में अलाइन हो जाएं, एक ही एज के साथ तीनों मिल रहे हों, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कंट्रोल प्रेस करके तीनों लेयर्स को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम जाएंगे लेयर के ऑप्शन में। ठीक, लेयर के ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद सिंपली ये रहा अलाइन। अलाइन हम कैसे करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट एजेस को हम आपस में अलाइन करना चाह रहे हैं। तो सिंपली लेफ़्ट एजेस पे हम क्लिक करेंगे तो तीनों लेयर्स की जो लेफ़्ट एज है वो आपस में अलाइन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं लेयर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये गैप डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में गैप अलग है, इन दोनों के बीच में गैप अलग है। तो मैं तीनों को सेलेक्ट करके सिंपली लेयर में जाके इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहता हूँ मैं, वर्टिकल, अब मैं चाहता हूँ कि वर्टिकली इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो बराबर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, वर्टिकल सेंटर्स के हिसाब से इनको आपस में मैंने अलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो तीनों के बीच में हमारे पास गैप जो है वो सेम हो जाएगा। तो इसी तरह से लेयर के अंदर जाकर अलाइन के अंदर हम टॉप एज से चाहे वर्टिकल सेंटर, अलग अलग ऑप्शंस हैं। जिस तरह की अलाइनमेंट हमें चाहिए उस तरह की अलाइनमेंट हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सिंपली सारे ऑप्शंस को ट्राई करना है आप लोगों ने पेज पर ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन हमने यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक, एक और ऑप्शन है जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लेयर्स में। वो क्या है कि जैसे तीनों लेयर्स मुझे पता है कि तीनों के अंदर एक ही तरह का कंटेंट मौजूद है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। मेरे पोस्टर के अंदर जो बाकी तमाम वर्किंग वो एक तरफ है, और ये 3 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं। जब भी मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगी तो तीनों में एक साथ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, तीनों का एक ग्रुप बना लूँगा। तीनों को सेलेक्ट करके कहीं पर भी राइट क्लिक करके सिंपली यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम ग्रुप का नाम भी सेट कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख लें। तो हमारे पास ये ग्रुप बन गया XYZ के नाम से। ठीक है, तो अगर मैंने सिर्फ ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है और उसके अंदर की कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई, तब भी ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ ही मूव करेंगे हमारे पास। और जो लिंक वाला ऑप्शन है वो भी हम चाहें तो इस ग्रुप के अंदर किसी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी लिंक कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं ग्रुप सेलेक्ट करके मूव करूँगा तो तीनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव करेंगे, और अगर मैं जिनको आपस में लिंक किया हुआ है उनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट करके मूव करूँगा तो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स आपस में लिंक्ड हैं वो एक साथ मूव करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से ग्रुप पे राइट क्लिक करके अगर मैं चाहूँ तो उनको अनग्रुप भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अगर मैं चाहूँ तो ये लेयर सेलेक्ट करी, राइट क्लिक किया, यहाँ पर कॉपी लेयर स्टाइल भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया, कॉपी लेयर स्टाइल। जैसे मैंने एक न्यू लेयर बना ली, इस लेयर के अंदर कोई भी कंटेंट मौजूद हो, मैं चाहता हूँ उसके अंदर सेम स्टाइल आ जाए। फॉर एग्जांपल इस पर एक शेप बना लेते हैं। ये शेप हमने बना लिया, इसमें हमने कलर फिल कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि लेयर 2 के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद है उसके अंदर भी इसी तरह के इफेक्ट्स आ जाए। मैं दोबारा से सारी मेहनत नहीं कर सकता और 100% एक्यूरेसी से मैच करना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, कॉपी और कॉपी लेयर स्टाइल किया,
इस लेयर पे गया, राइट क्लिक किया, पेस्ट लेयर स्टाइल किया, तो इस लेयर के ऊपर भी सेम इफेक्ट्स मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे।